मीटिंग होने के बाद सर जी बताते हैं कि हम मंदिर में रहते थे, उनको मंदिर में लेके गई। मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या खिलाऊं। क्योंकि पास में उस टाइम मेरे पैसे भी नहीं बचे थे, लेकिन मंदिर के जो बाबा जी थे अपने पुराने गुरु हैं, हम सब मिल के खाना बनाए, खाना खाए। दूसरे दिन हमें नरवाना आना था और अपना टिकट भी नहीं हो पाया था। जनरल में हम लोग आने का प्लान किए, तो निकलते समय जब मंदिर से मैं निकली दूसरे दिन, तो अगर वहाँ पे मैं 2 महीना अस्पताल में रही तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो है लौटते समय पैसे पास में नहीं होते हैं। जब मैं बाहर निकली बैग लेके, सुरेश सर जी से मैं बोली, सर जी आप रिक्शे का पैसा दे देना, मेरे पास नहीं है। कई दिन से सर बोल रहे थे लाइव आने को, मैं बोल रही थी मेरी हिम्मत नहीं है लाइव आने के। तो सर जी बोले चलो आप चलो, मैं पीछे आता हूँ, मैं दे दूँगा पैसे। तो जब मैं रिक्शे पे बैठ गई, पीछे मुड़ के देखी कि कृष्ण सर जी, सुरेश सर जी पैदल आ रहे थे, क्योंकि टाइम से रिक्शा नहीं मिला एक साथ, और अपने साथ सामान बहुत ज़्यादा था, बैग वगैरह। जब मैं वहाँ पे पहुँची, स्टेशन पे पहुँची, ये सब पैदल आ रहे थे। रिक्शे वाला पैसा मांग रहा था कि मैडम पैसा दो, मैं जाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अपना पर्स ढूंढी, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, खुले मिले ऐसी बात नहीं थी। पैसा नहीं था, पैसा एटीएम में था, लेकिन उस टाइम मैं निकलवा नहीं पाई थी। मैं पैसा दे दी, 15 रुपया पूरा हो गया, रिक्शा वाला चला गया। सर जी बोले आने के बाद रिक्शा वाला कहाँ गया, मैं बोली मैं पैसे दे दी। फिर पहले से भी मैं 1500 रुपया ले रखी थी सुरेश सर जी से। फिर अगर मैं एटीएम से पैसा निकालने जाती तो ट्रेन का टाइम हो गया था, मेरे पास समय नहीं था। शायद सर जी को याद होगा, मैं
रेलवे स्टेशन के पुल पे चढ़ के मैं बहुत आधा घंटा तक रोई थी, पापा जी को याद करके। मेरे से बहुत बार पूछे आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, लेकिन मैं बता नहीं पाई मैं क्यों रो रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा बचपन से मैं जितना भी पैसा मांगती थी, मेरे पापा कभी नहीं पूछे बेटा क्या करेगी तू, वो पैसा मुझे दे देते थे। और मेरे हस्बैंड रहे, वो भी पैसे के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं उठाने दिए, लेकिन समस्या ये थी कि मैं पैसा निकलवा नहीं पाई थी। दिल्ली स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते जब मैं पहुंची, हम लोग बहुत समस्या झेल के कई जगह ट्रेन बदले। हस्बैंड जी जो है हमेशा मेरा रिजर्वेशन करवा देते थे, लेकिन उस टाइम मैं इनसे नहीं बोली कि मेरा रिजर्वेशन करवा दो। जो है रिजर्वेशन हो रहा था, लेकिन 3 सीट क्लियर नहीं थी। मैं बोली मेरे लिए भी, अपने मन में सोची मैं क्या करूँगी रिजर्वेशन में जाके, जब कृष्ण सर जी और सुरेश सर जी चालू में जाएंगे तो मैं कैसे जाऊँ। मैं भी जो है जनरल डिब्बे में मैं भी आई, दिल्ली पहुंची, पैसे निकलवाई एटीएम से। सुरेश सर जी को मैं 2000 रुपया दे दी। शायद सर जी सुन रहे होंगे, इसमें एक पैसे की झूठ नहीं है। हम जो सफ़र शुरू हुआ यूपी का, तो 3-4 बार सुरेश सर जी, कृष्ण सर जी मेरे साथ गए। हम वहाँ पे इतनी आईडी लगाए, गर्मी में इतना बाइक पे चल चल के जो है फेस जल जाते थे, बहुत तेज़ धूप होते थे, बहुत तेज़ हवा चलते थी। 100-100 किलोमीटर हम लोग बाइक से चलते थे। लेकिन इतनी आईडी लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे मन में आया कि सर जी जो है इतनी दूर से अपने फैमिली को छोड़ के और हमारे साथ 20-20 दिन, 15-15 दिन यूपी में लगाते हैं। मेरा दिमाग नहीं गया उस टाइम, काम नहीं किया कि इन लोगों के भी बच्चे हैं, ये लोग इतनी दूर से आ रहे हैं मेरे साथ। तो कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं भी हिम्मत नहीं हारी। एक बारी मैं सुरेश सर को बोली, मैं बोली सर आप जाओ, मैं काम शुरू करके ही आऊँगी यहाँ पे। तो वो बाइक हस्बैंड जी नया खरीद रखे थे, लेकिन हम लोग उसको चला के एक बाइक पे 3 लोग चलते थे। भूख लगती थी, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे खाने की कमी थी, ना ससुराल में खाने की कमी थी, ना मायके में खाने की कमी थी। मायके में भी 4-5 बंदे डेली खाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं थी कि किसी चीज़ का कमी था। कमी क्या था? समय का था, क्योंकि हर जगह परिवार वाले तो थाली लेके पहुँचेंगे नहीं, और ना उनको पता कि इनके पास जो है पैसे है भी कि नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी हालत किसी को बताते नहीं थे। मेरी माँ की ये इच्छा होती थी कि निशा मेरे पास रहे, निशा मेरे पास रहे। सर जी को पता होगा इस बात को। मेरी माँ रोने लगती थी, लेकिन दिल को एकदम पत्थर बना के हम लोग काम पे निकल जाते थे। सुरेश सर जी बाइक चलाते थे, कृष्ण सर जी बीच में बैठते थे, मैं किनारे बैठती थी। बहुत सफ़र किए, कम नहीं होता है। कहीं बाहर जाओ, 20-20 दिन, 25-25 दिन बाहर पागलों की तरह काम करते रहो।
तो बहुत ही कठिन समय होता है जब वो समय गुजरता है। हम कहीं रुक के चाय भी नहीं पीते थे ज़्यादा कि इस दुकान पे चाय पियेंगे तो हमारा समय ख़राब होगा। हम लोग ज़्यादातर बोतल का पानी रखते थे, खाली बोतल रखते थे, नलके से पानी भर लेते थे, नलके से पानी भर लेते थे, ज़्यादातर अपने पास में रखते थे, पानी पीते थे, भुने हुए चने खाते थे। ऐसे ऐसे अपना समय बीता। ठंडी का मौसम आ गया, बरसात का मौसम आ गया। उस मंदिर में हम कृष्ण जी, सुरेश सर जी रुकते थे। एक जो है लड़की है, याद इस टाइम नहीं आ रहा, बाबा जी के रिश्तेदारी की लड़की थी, वो भी रहती थी। हम लोगों के पास ठंडी के समय में इतना बिस्तरा नहीं होता था और ना बाबा जी के पास इतना हम लोगों के लिए बिस्तरा, क्योंकि वो अपने हिसाब व्यवस्था रखते थे। हम लोग क्या किए, ऊपर 3 तल्ला का बिल्डिंग है, बीच में बिछाए। एक बारी की बात है, मैं सो गई, रात में मैं सो गई, मुझे ठंडी लग रहा था। एक चद्दर था और एक कंबल कृष्ण सर जी अपने साथ ले गए थे, वो ओढ़ लिए थे। एक था चद्दर, मैं सुरेश सर जी को दे दी थी और मैं वैसे लेट गई। जब रात हुआ मुझे नहीं पता था, लेकिन सुबह जब उठी तो चद्दर मुझे मेरे ऊपर ही मिला। वो चद्दर सुरेश जी कब उठे रात में मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर उड़ा दिए। खुद ठंडी में सोए। ऐसे ऐसे समय भी जो है आए हैं जीवन में। प्रियंका नाम की लड़की जो है इस टाइम मुझे, अभी भी वो वहीं मंदिर में ही है, वहीं पे रहती है, हम सारे मिलके ही रहते थे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, समय बीतता गया। मेरे मन में आया मैं क्या करूं, यूपी में शुरुआत मैं कैसे करूं। एक बार की बात थी, सुरेश जी को मैं बोली सर आप जाइए और मैं यहाँ पे शुरुआत करके ही आऊँगी, शुरुआत करके ही आऊँगी, क्योंकि मुसीबत आने के बाद भी मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। मेरा आज का नहीं, बहुत पहले का ये मेरी आदत है। तो ऐसे कोयले हम लोग खोदते रहे, हटाते रहे, हटाते रहे, हटाते रहे। ऐसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, कोई भी हीरा नहीं मिला। सुरेश जी को मैं फैजाबाद के ट्रेन पे बैठा दी। मैं बोली सर आप जाइए घर, मैं काम की शुरुआत करके ही आऊँगी। मुझे नहीं पता था शुरुआत मेरी कहाँ से होगी, ये किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि अगर पता होता तो मैं पहले ही ना ढूंढ लेती। तो ढूंढते ढूंढते मेरी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं गई। तो उस मीटिंग में जब मैं गई तो मेरे पास बिटाडीन नहीं था, एक मेडिकल था। मैं उस मेडिकल से जो है बिटाडीन खरीदने के लिए रुकी और उनका नाम, उस मेडिकल का नाम है विकास मेडिकल स्टोर। हमारे बहुत लीडर जानते हैं उनको। विकास मेडिकल स्टोर पे वो सामान जो है दे रहे थे। इतना बिजी शाम का टाइम था, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो मेरी बात ध्यान से नहीं सुने, लेकिन मैं उनको अपना कार्ड दे आई थी, मैं उनको अपना कार्ड दे आई थी। शाम हो गया जब, तो उनका नाम है जनक जी। जनक जी से मैं ये बोली सर मैं मीटिंग करके लौटते समय आपसे मिलूँगी। बोले ठीक है मैडम, बाद में मिलना आप, अभी हम बहुत बिजी हैं। मेरी बात ध्यान से नहीं सुने। जब मीटिंग करके मैं लौटी तो वहाँ पे जनक जी
के मेडिकल स्टोर से 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, कृष्ण सर जी को भी पता है, देख रखे हैं। मैं वहाँ तक बाइक लेके जो है चली गई, मेरे जेठ का लड़का था। जैसे टोल प्लाजा पार करने लगी, मैं बोली सूरज बेटा रुको, मुझे मिलना है किसी से। फिर उल्टा बाइक लेके गए, फिर अंधेरा हो गया था, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ा था। सर जी मुझे रोक रहे थे, जनक सर जी कि मत जाइए, आप रुकिए। लेकिन पहली बार मैं कैसे रुकती, जो है मैं उनके घर पे कैसे रुकती, मैं जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं जानती थी। मैं बोली कोई बात नहीं सर, जाने दो, मैं दोबारा आके फिर मिलूँगी। मेरे जेठ का लड़का बाइक चलाता रहा, रात हो गई, 10 हो गया, धुंध में कुछ दिख नहीं रहा था कि उस दिन जो है मेरे ससुराल के पहले नहर पड़ता है, उस धुंध में लाइट दिख नहीं रहा था। हम लोग जरा सा उस नहर में गिरने से बच गए, जरा सा कि गिर जाते 10-11 बजे रात में तो किसी को पता भी नहीं चलता। मेरी आवाज़ नहीं जा रही, आप लोग लिख के बताएं। तो जब घर पहुंची तो जनक सर जी के पास में फ़ोन की कि सर हम लोग घर पे पहुंच गए। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद हम हरियाणा वापसी आ गए और जनक सर जी सारा काम जो है अपने आप, दुकान भी खोल लिए, सब कुछ कर लिए, अपने आप सब कुछ किए। आवाज़ आ रही जी। तो वहीं से यूपी से बहुत बढ़िया टीम बन गई, बहुत अच्छा। जसवीर सर जी भी गए हैं वहाँ पे, परवीन सर जी भी गए हैं और सुरेश सर जी, सारे गए हैं। और लीडर बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान लीडर हैं जनक सर जी, कि मुझे कभी परेशान नहीं करते हैं, अपने आप ही काम करते हैं। तो बहुत समस्या उठी, क्योंकि टाइम 1 घंटे का, अपनी कहानी अगर बताते रहे तो 3-4 घंटा भी ख़त्म होने वाला नहीं है, और जब तक पूरी कहानी ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो एक बार की ऐसे बात है, सारी बातें बीच से जो है हटा के थोड़ी सी एक पॉइंट की बात बता रही हूँ कि जब पहली बार अजय मान सर जी यहाँ निर्वाणा में आए थे तो उस टाइम मेरी बहन की बेटी रागनी नाम है जो मेरे पास आई थी। महावीर सर जी कई बार उसके बारे में पूछते भी हैं, मिले भी थे। तो वो भी यहाँ पे मेरे पास 8 महीने रह के गई थी। तो रागनी से मैं बोली बेटा रागनी तो भी बता मैं किसे जोड़ूं जो है। तो बोली जो है मासी वहाँ गुड़गांव में मेरी एक फ्रेंड है। कृष्ण सर जी से मैं बातें कर रही थी, पहले भी हमारी बातें हुई है, आप वहाँ पे चलो, मैं उनसे मिलवाती हूँ। मैं बोली चलो। तो वहाँ पे मैं और रागनी गई, अपने फ्रेंड से मिलवाई। वहाँ पे हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब रुक गए, मुझे याद नहीं है कै दिन मैं रुकी, लेकिन वहाँ पे हम रुक गए काम करने के लिए, घर पे बच्चों को छोड़ के। तो वहाँ पे जब मैं रुक गई तो जो मेरी रागनी की फ्रेंड जो थी वो किराए के कमरे पे थी। तो जिस दिन मैं वहाँ पे थी 4 दिन 5 दिन तक मैं ये नहीं अपनी आदत है कि मैं किसी को एहसास होने दूँ या किसी के ऊपर भार बन के मैं रहूँ, अपनी आदत शुरू से है। मेरे हस्बैंड जी मुझे 5,000 रुपये दिए थे। 5,000 रुपये कम नहीं होता, बहुत होता। मैं हस्बैंड जी को जो है नमन करती हूँ कि जो आज उन्हीं की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अगर वो मुझे जो है मेरा साथ ना देते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी।
तो हर कदम पे, क्योंकि मैं एक एक महीना 2-2 महीना बाहर जाती थी, तो बच्चों को कौन देखता था? मेरे घर में कोई नौकर थोड़ी ना है। बच्चों का ड्रेस कौन धोता था? बच्चे इतने बड़े थोड़ी हो गए। तो सब कुछ देखते हुए हस्बैंड जी का पूरा साथ है। शुरू से आज तक मेरी बात को कोई भी इनकार नहीं किए हैं। जो मैं बोली हूँ वो हर बात को यस किए। तो गलती उनकी नहीं थी। मैं गुड़गांव आ गई, सारा पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि पूजा के लिए मैं कनोपी वगैरह खरीदती। उस टाइम 3500 की कनोपी थी। मैं सब कुछ मतलब पक्का करके आने वाली थी। आते समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था, रिश्तेदारी की बात थी। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं जो है पूजा से ही ले लूँ 1500 रुपया। मैं मांगी नहीं। एक वहाँ पे जो है मौसमी बेचने वाले हाँसी के अंकल जी थे। वो 3-4 दिन तक लगातार हम उनसे मिलते रहे। वो किन्नू लेके जाते थे और वो हिसार से होते हुए जाते थे। तो रागनी से मैं बोली, रागनी बेटा, अपने पास पैसा नहीं है किराया के लिए, कैसे चलेंगे? और अगर हस्बैंड जी से बोलती कि पैसा नहीं है, तो इस डर के मारे मैं नहीं बताई, क्यों कहेंगे इतना पैसा जो मैं दिया था तुम्हारे पास किराया के लिए नहीं बचा। तो अंकल जी से मैं बात की, अंकल जी आप उधर चलोगे, उधर से जाओगे, आप हमें हिसार उतार देना। वहाँ पे एक हसन जी हैं, वो हम लोग उनके घर पे रुक जाएंगे या नरवाना वो अपने कार से पहुँचा देंगे। बोले ठीक है। अंकल जी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसे वो ट्रक लेके जाते थे। मैं और रागनी ट्रक पे बैठ गई। वो भी बहुत ही कठिन दिन था। तो ट्रक पे बैठ गई। अब वो यहाँ से मेरे दीदी का फ़ोन जाता था, हस्बैंड जी का फ़ोन जाता था। इनको बताना ही पड़ा कि हम लोग ट्रक पे बैठे हैं, ट्रक पे बैठे हैं। अब हस्बैंड जी का गुस्सा तो जायज़ था, लेकिन वही बात है कि जब बाहर इंसान निकलता है तो अपने हिसाब से रास्ता तय करता है। अब बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, लेकिन लेट तो हो ही गया। यहाँ पे जब हिसार पहुँचे तो लास्ट बस हसन जी के पास में फ़ोन कर दी थी। वो जो हिसार का पुल है वहाँ तक कार लेके पहुँच गए थे, लेकिन उनके पहुँचने से पहले हमें लास्ट बस पे अंकल जी बैठा दिए थे। हम जब घर पे आए, यहाँ पे घर पे आए तो हस्बैंड जी का गुस्सा जायज़ था, नाजायज़ तो था नहीं। गलती मेरी भी नहीं थी, सब समय का तकाजा था। तो क्या हुआ, बोले अब कोई काम नहीं करना, मेरा फ़ोन लेके धर दिए। खूब गुस्सा हुए। अब क्या बताऊं, आप सब समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे फ़ोन से मैं सुरेश जी के पास कि उनका फ़ोन आया बगल में, मुझे याद नहीं है। बोले आपका फ़ोन बंद है। मैं बोली ऐसी बात है। सुरेश जी को बहुत दुख हुआ। उस दिन वो निर्वाणा में थे और मेरी बातें सुन के वो भी खूब रोए। बोले ये बात हमें बता देना था, गुड़गांव में पैसा पहुंच जाता, चाहे कैसे भी पहुंचाते, लेकिन अपनी आदत यही है समस्या झेलने की, ज़्यादा बताने की नहीं। क्योंकि समस्या सुरेश सर जी, कृष्ण सर जी सभी के पास होते थे, तो मैं किससे बताती। हस्बैंड जी से ज़्यादा इसलिए नहीं बताते थे कि कहीं वो मुझे काम करने के लिए रोक ना दे, इस डर के मारे मैं नहीं बताती थी। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये रहता था।
तो जीवन में देखो टाइम हो गया है, अगर हम अपनी कहानी बताते रहेंगे तो बहुत लंबी चलेगी। इसलिए आप सबसे विनती है कि जो है आप सभी, जब मैं कर सकती हूँ एक लेडीज होके बिना किसी जान पहचान का समस्या झेलते हुए, तो शायद आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि समस्या जहाँ सुबह है वहाँ शाम है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो आप सभी आज जो है समस्या झेलते झेलते, आज देखो आईएमसी के कारण इतनी पहचान बन गई, गुड़गांव में, दिल्ली में, निर्वाणा में। एक दिन की बात है, बेटी साथ में बाज़ार में जा रही थी, जो लोग मिलते थे वही नमस्ते करते थे। गुड़िया बोली, मम्मी आपकी इतनी जान पहचान है। मैं बोली, बेटी जो है तुझे नहीं पता कि मैं कामयाब हो गई और कामयाब होना है, कामयाब होना है। अभी परसों उस दिन सिरसा में मीटिंग था, हम कृष्ण सर जी, नवनीत सर जी, सब तीनों साथ में जा रहे थे। कृष्ण सर जी को याद होगा कि बोल रहे थे, मैडम जी जो है आपके हस्बैंड आपको भेज देते हैं और कोई भी जो है अपने लेडीज को ना भेजे। शायद कृष्ण जी को ये बात याद होगा। मैं नवनीत सर जी से ये बोली, मैं बोली सर जो है वो बहुत महान हैं, उनको मैं सलूट करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे कहीं भी जाने से रोकते नहीं हैं और मेरा हर कदम पे साथ देते हैं। मैं यही बात बोली। वास्तव में बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल, कि लोग खुद सोचते हैं कि घर में बच्चे कैसे देखते हैं, ड्यूटी कैसे करते हैं, सब कुछ देखते हुए अपने मैडम को बाहर भेजते हैं। तो इंसान नहीं, फरिश्ता ही होते हैं। उनका नाम इंसानों में नहीं, फरिश्ता में आता। और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि जब आज तक नहीं जो है कोई दिक्कत दिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी नहीं देंगे। और बस 2 मिनट मेरी बेटी कुछ बोलना चाहती है आप लोगों से, क्योंकि साथ में ही बैठी है, अभी मेरी बातें सुन के खूब रो रही है। सबसे पहले तो मैं मेरी मम्मा को सल्यूट करूँगा कि उन्होंने इतनी मुश्किलों में होकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। आज वो हरियाणा की पहली चेयरमैन है और बताने को आज उन्होंने आईएमसी से 10 लाख की अपनी गाड़ी भी ली है। और उन्होंने मेरे को बर्थडे पर अपनी तरफ से पापा ने मेरे को एक स्कूटी गिफ्ट की थी। मैंने कहा था मम्मी मेरे को मेरे बर्थडे तक स्कूटी चलानी आनी चाहिए, तो मम्मी ने स्कूटी भी ख़रीद कर दे दी। मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरे मॉम और डैड का कि उन्होंने मेरे को मतलब इतना अच्छा गिफ्ट मेरे बर्थडे पर दिया। वैसे तो देखा जाए इतनी सारी मुश्किलें होने के बाद भी ये हार नहीं माने। अगर ये कर सकते तो ऑब्वियस हम सभी कर सकते हैं। कभी कभी याद आता है कि जब स्कूल से हम आते थे तो घर पर कोई नहीं मिलता था, पापा ड्यूटी पर होते थे, मम्मी बाहर होते थे, तो लगता था कि हम कैसे क्या करेंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ देखते हुए सब कुछ किया। आज बता रही हूँ कि खुद की गाड़ी है और खुद की स्कूटी भी इन्होंने गिफ्ट दी है।
कह दो मुश्किलों से थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। अरे नापनी है हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कह दो आसमां से थोड़ा और ऊंचा हो जाए। राह चलती रहूँगी, मंजिल मिलेगी या फिर हम सफ़र ही बन जाऊँगी। आज के दिन मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने इतना कीमती टाइम निकाल कर आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आई कांट बिलीव दिस। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरे मॉम और डैड ने इतने मुश्किल टाइम में भी हमें सपोर्ट किया, खुद भी इतनी हिम्मत से। आज फादर्स डे भी है तो मैं दुनिया के सभी फादर्स को फादर्स डे विश करना चाहूँगी। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। फादर्स के साथ तो वैसे भी उनके बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। जो पहचान हमें मिली है वो सिर्फ हमें हमारे पापा से मिली है। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ हमें पहचान देने के लिए। अगर आप सही हैं तो कुछ भी कर सकते हैं और आपको सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आपकी सफाई खुद ही दे देगा। बस आज के लिए इतना ही। कल हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, ग्रेट गुरु हैं श्री गौरी शंकर बत्रा जी, वो हम सभी के बीच में कल 7 बजे इसी क्राउन महावीर सिंह जी के फेस पर लाइव आएंगे। आई विश कि जैसे आज आप सभी ने साथ दिया है वैसे कल भी देंगे। आई विश, आई होप कि कल का भी आपको ऐसे ही इंतज़ार रहेगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। लहराएंगे हम IMC का तिरंगा, नशा ये इसकी पहचान का है, नशा ये इसकी पहचान का है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, गुड IMC।